संगीत सरिता। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक श्रृंखला घुंघरू की तरह। इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से प्रसिद्ध लेखक और गीतकार राजेश जौहरी की बातचीत। प्रस्तुत है इस श्रृंखला की पहली कड़ी। संगीत सरिता के सभी संगीत प्रेमियों को राजेश जौहरी का नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम वो मंच है जहां आते हैं हिंदुस्तान के मूर्धन्य कलाकार। ये वो कलाकार होते हैं जिनके लिए संगीत न सिर्फ एक इबादत है बल्कि जिंदगी का दूसरा नाम भी। आज ये मंच सुशोभित है ऐसे व्यक्ति से जिनका व्यक्तित्व विविध विधाओं में बिखरा है और निखरा है। मैं परिचय दे रहा हूं हमारे देश और हमारे फिल्म उद्योग के लब्ध प्रतिष्ठित कवि, गीतकार, गायक और संगीतकार रविंद्र जैन साहब का। दादा से जुड़े हैं वो गीत जो अपने जन्म से ही दीर्घायु पाते रहे। आपको याद है ना, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं। फिल्म का गीत होने के बावजूद इस गीत का साहित्यिक तत्व आज भी सृजनकारों के लिए प्रेरणा है। जब दीप जले आना, एक डाल पे तोता बोले, तेरा मेरा साथ रहे, दूर है किनारा, राम तेरी गंगा मैली, हर हंसी चीज का मैं तलबकार हूं, गीत गाता चल, और अनेक ऐसे ही गीत जो मन पटल पर दर्ज हैं। महान कलाकार रविंद्र जैन साहब का संगीत सरिता में होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना विविध भारती में संगीत सरिता का होना। विविध भारती की ओर से, संगीत सरिता की ओर से दादा का स्वागत करते हुए मैं आपको नमस्कार बोलता हूं। नमस्कार दादा। नमस्कार राजेश, और संगीत सरिता में अवगाहन करने वाले तमाम श्रोताओं को नमन करता हूं। राजेश का सवाल है कि मैंने दोनों पक्षों को कैसे संभाला। तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैंने दोनों पक्षों को नहीं संभाला है, बल्कि दोनों पक्षों ने मुझे संभाला। गीत इस तरह बचपन से मेरी ज़िंदगी में शामिल हो गए कि मेरा परिवार साहित्यिक रहा है। मेरे पिताश्री संस्कृत के बड़े विद्वान थे और बड़े भाई साहब साहित्य को डील करते थे, साहित्य में साहित्य रत्न वगैरह कर रहे थे, और उनकी तमाम किताबें, उनसे रचनाएं सुनता रहता था। क्योंकि मैं ख़ुद ज़्यादा नहीं पढ़ सकता था, मुझे डॉक्टर की तरह से पढ़ने को बिल्कुल मना था, मेरी आंखों की रोशनी कम होने की वजह से। लेकिन सुनता रहा हूँ, उनसे घंटों बैठ के सुना है। और जहाँ जहाँ अंत्याक्षरी कहीं होती थी, वहाँ कोई अगर मुझे कुछ याद नहीं आता था तो कुछ ना कुछ जोड़ना शुरू कर देता था, और वहाँ से ही ये जोड़ने का सिलसिला पंक्तियों का शुरू हो गया। और चूँकि अलीगढ़ का हूँ, इसलिए हिंदी और उर्दू और ब्रिज भाषा तीनों ज़बानों का वहाँ संगम है, और उनका समावेश मेरे जीवन में बचपन से ही हो गया। चूँकि मैंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली है विधिवत, और गायक बनना चाहता था, लेकिन इसमें मुझे संगीतकार बनाने में मैं आकाशवाणी को ज़िम्मेदार मानता हूँ। क्योंकि इस पे जो प्रोग्राम्स होते थे क्लासिकल के, वो सुन के मैं ये समझ गया था कि मैं इनसे अच्छा नहीं गा सकता हूँ, तो मैं अपनी दिशा बदल दूँ, और कंपोजिशन का काम तभी से शुरू कर दिया मैंने। और इस तरह धीरे धीरे दोनों विधाएं मेरे साथ हो गई, संगीत और गीत। यूँ भी अगर हम संगीत से गीत को निकाल दें तो संगीत सूना हो जाएगा, सिर्फ सा रह जाएगा, लेकिन सा से संगीत शुरू होता है। सा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सा पे मैं आपको आगे चल के एक रचना सुनाऊंगा जो षड्ज पे ही आधारित है। फिल्मी गीतकार में इस तरह बन गया कि जब कलकत्ते से यहाँ आया तो मेरे पास जो धुनें थीं उन पे लिखने के लिए और कोई यहाँ के राइटर्स नहीं मिलते थे, गीतकार नहीं थे। जो मैंने टूटे फूटे बोल कहे हुए थे वही हमारे राजश्री प्रोडक्शंस वालों ने, सीपी साहब ने, राधे श्याम जी ने पसंद किए, और उन्हीं को रिकॉर्ड कर लिया, और वो चूँकि चल पड़े तो मुझे गीतकार भी मान लिया गया। दादा, संगीत और गीत की एक नई परिभाषा दी आपने। कितना उपकार किया आपने इस विधा पर।
जैसा आपने कहा कि आपके घर में साहित्य का माहौल रहा, आपके पिताश्री, आपके बड़े भ्राता, जी हाँ, उसका प्रभाव आप पर पड़ा, लोक धुनों का प्रभाव आप पर हुआ, आपने आकाशवाणी के कार्यक्रम सुने और उससे प्रभावित होते रहे। जी हाँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप बंबई में आए, आपका सबसे पहला गीत फिल्म उद्योग में और किस फिल्म के लिए, किसने गाया और किस तरह उस गीत का जन्म हुआ? मेरा पहला फिल्मी गीत जो रिकॉर्ड हुआ वो हमारे हरदिल अजीज और मैं ये कहूँगा कि आवाज़ के एकमात्र धनी आदरणीय रफ़ी साहब, जिन्होंने 14 जनवरी 1972 में पहला गीत रिकॉर्ड किया मेरे लिए। शायद 71 था, एक साल में कहीं भूल रहा हूँ, इतने दिन हो गए हैं, लेकिन गीत याद है मुझे। वो गीत नारी सिपी साहब की फिल्म सिलसिला है प्यार का शुरू करने जा रहे थे, जो एक शायर की कहानी थी। तो वो फिल्म तो नहीं बनी, लेकिन वो गीत अभी तक यूं का यूं ही पड़ा हुआ है। वो गीत फिल्म में नहीं आया किसी में, लेकिन आपको मैं चाहूँगा कि उसका मुखड़ा सुना दूं, जरूर। ताकि लोगों को याद रहे, सनद रहेगी आकाशवाणी में। जी। माना के तेरे होंठ मेरा जाम नहीं है, माना के तेरे होंठ मेरा जाम नहीं है, ये मेरे लिए प्यार का पैगाम नहीं है, दिल फिर भी तेरी चाह में जलता ही रहेगा, ये सिलसिला है प्यार का चलता ही रहेगा, माना के तेरे होंठ मेरा जाम नहीं है। और सचमुच ये सिलसिला तभी से चल पड़ा और आज तक आपकी सेवा में हूँ। और इस तरह हमारे फिल्म उद्योग को रविंद्र जैन नाम का एक महान अध्याय मिला, एक महान संगीतकार और गीतकार मिला। अच्छा दादा, ये बताइए कि आपके ऊपर जैसे साहित्य का इतना प्रभाव रहा, लेकिन फिल्म की सिचुएशन पर गीत लिखना, एक गीत बनाना जो पर्दे पर बहुत सशक्त रूप से उभरे, वो एक अदा है, एक कला है। इस अदा और कला के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा फिल्म में कंपोजिशंस का जो अपना मेरा ढंग है वो ये है जी। मैं पूरी कथा पहले सुनता हूँ, उसकी कहानी क्या है, चरित्र क्या है, वहाँ का वातावरण क्या है, किस प्रदेश की कहानी है, प्लेन्स की है, पहाड़ों की है, ज़मीन की है, गांव की कहानी है, उन कैरेक्टर्स के मैनरिज्म क्या हैं, उनके हाव भाव क्या हैं। तो मैं वहाँ से रविंद्र जैन को हटा देता हूँ और उसी कलाकार को जीता हूँ जो उस फिल्म में जो पात्र है। वाह वाह, आपकी सफलता के बहुत आगे आकर एक गीत आपकी पहचान बन गया। जैसे मैंने शुरू में कहा, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं। इस गीत का क्या परिप्रेक्ष्य है, क्या इस गीत का अभिप्राय है, इस गीत की बैकग्राउंड क्या है, इस गीत का आधार क्या है, इसका जन्म कैसे हुआ, ये गीत के बारे में बताएं और एक गीत सुनाएं। ये मैंने जैसे आपसे अर्ज किया कि फिल्म सिलसिला है प्यार का सीबीसा बनाना चाहते थे और वो एक शायर की कहानी थी जी। तो शायर जो है फिलोसोफर भी होता है। और बाद में तो ये गीत फिल्म चोर मचाए शोर में इसलिए लिया गया कि सबको बहुत पसंद था जी, शशि जी को पसंद था और हमारी जो हीरोइन है मुमताज़ उनको पसंद था, सीपी साहब को पसंद था। और ये इसका बैकग्राउंड जो आप जानना चाहते हैं वो ये, मैं जहाँ जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि कलकत्ते चला गया था, मैं शायद आपको नहीं बताया, कलकत्ता अलीगढ़ से जब मैंने वहाँ की शिक्षा संगीत प्रभाकर तक की करके जी कलकत्ता इसलिए किया कि मुझे बांग्ला म्यूज़िक बहुत फैसिनेट करता था बचपन से ही। गुरुदेव की रचनाएं, टैगोर की, उनको जानने के लिए कलकत्ते गया और ये एक उन्हीं की रचना का एक भावांश है जो आप सुनते हैं घुंघरू की तरह। वाह। तो ये सिर्फ एक मैंने उसमें से एक प्रेरणा ली। हमेशा मैंने कभी नकल नहीं करना चाहा, बल्कि प्रेरणा तो कोई ना कोई होती है, कोई ना कोई सोच जरूर होता है और आइडियल होता है हर एक का कुछ ना कुछ। बिल्कुल। ये एक उनकी रचना थी, মন দেওয়া নেওয়া অনেক করেছি, মরেছি হাজার মরণে, আমি নুপুরের মতো বেজেছি চরণে চরণে। वाह वाह वाह। तो किशोर दा ने गाया और बहुत खूबसूरती से उन्होंने ये गीत गाया। किशोर दा को ढूंढने में बहुत टाइम गया, मुझे डेट नहीं देते थे, तो किसी ने कहा कि एक बार वो लड़का आया है कलकत्ते से, उसको तुम सुन लो, सुनो तुमको अच्छा लगे तो गाना।
तो मेरी रिकॉर्डिंग फिक्स हो गई थी 18 फरवरी को। ये सेकंड रिकॉर्डिंग थी मेरी। तो किशोरदा बॉम्बे लैब में सुबह 9 बजे आ गए। तब मैंने काम शुरू ही नहीं किया था। तब मैं भी पहुंचा ही था। तो कहने लगे रिकॉर्ड करने से पहले मुझे सुना दो, तुम क्या गाना रिकॉर्ड करना चाह रहे हो। तो मैंने जब उनको मुखड़ा सुनाया तो अंतरा सुनाई नहीं। कहने लगे बस तुम आराम से अभी इंस्ट्रूमेंट वगैरह अपने बैलेंस करो, मैं यहाँ बैठा हूँ, गाना मुझे याद करा दो और तुम्हारा गाना गा के ही जाऊँगा। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। कभी टूट गया कभी तोड़ा गया, 100 बार मुझे फिर जोड़ा गया। यूं ही लुट लुट के और मिट मिट के बनता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। करता रहा औरों की कही, मेरी बात मेरे मन ही में रही। मैं करता रहा औरों की कही, मेरी बात मेरे मन ही में रही। कभी मंदिर में कभी महफिल में सजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। अपने संगीत से पत्थर नहीं पिघले न सही, बावरा मैं भी हूँ संगीत में बैजू की तरह। वाह वाह। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह। ये गीत तो रविंद्र जैन नाम के उस कलाकार का परिचय और उसका आध्यात्मिक अध्याय बन गया है। कौन चाहेगा आपसे विदा लेना, लेकिन समय है कि आपसे विदा ली जाए और कल फिर इसी कार्यक्रम में आपसे मिला जाए। घुंघरू की तरह आज से आरंभ है इस श्रृंखला की पहली कड़ी में आपने सुना सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से प्रसिद्ध लेखक और गीतकार राजेश जौहरी की बातचीत का पहला भाग। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूपक।